हमारे नड़ाबेट द इंडो पाक बॉर्डर एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारी वन डे पिकनिक थी जिसमें हमने पहले देखा बहुचराजी टेम्पल और बाद में श्री जलाराम गौशाला। हमारा आखिरी पड़ाव है नड़ाबेट इंडो पाक बॉर्डर। नड़ाबेट भारत के गुजरात राज्य के वावथरा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। इसे वागाह ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। लोकल लैंग्वेज में बेट शब्द का अर्थ द्वीप होता है। यह निचले इलाकों से बाहर निकली हुई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो ज्यादातर समय पानी से भरा रहता है। अहमदाबाद से नड़ाबेट की दूरी तकरीबन 230 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भुज में स्थित है, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों के लिए बाबर से ये दूरी 45 किलोमीटर की थी। ये देखिए, हम लोग नड़ाबेट पहुंच गए हैं। नड़ाबेट में हम सिर्फ लंच करके पहले 0 पॉइंट देखने जा रहे हैं। 0 पॉइंट या भारत पाकिस्तान सीमा नड़ाबेट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। 0 पॉइंट देखने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। इसी वजह से पहले हमें यहाँ पहुँचना जरूरी था। आप देख सकते हैं नड़ाबेट से 0 पॉइंट जाने का रास्ता कितना सुहावना है। आसपास आपको खुले मैदान दिखते हैं। यहाँ बारिश में पानी भरता है और वो सूख जाता है, इसलिए जमीन कुछ ऐसी दिखती है। वैसे तो नड़ाबेट सीमा दर्शन कोई भी सीजन में जा सकते हो, पर नड़ाबेट जाने के लिए बेस्ट टाइम सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक है। बारिश के मौसम में यहाँ के रास्तों में पानी भरने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे ही समर में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है, जो आपका मजा कम कर सकती है। विदेशी पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण ये है कि सभी विदेशी नागरिकों को कंपलसरी अपना पासपोर्ट और वीजा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ले जाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल सकती। आप नड़ाबेट में 0 पॉइंट विजिट के लिए अपना टिकट ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन या सीमा दर्शन गेट से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करना रहता है। यहाँ आपको आईडी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक की कॉपी अपलोड करनी रहती है। खासकर पीक सीजन के दौरान एडवांस बुकिंग करना उचित रहता है। एंट्री फी प्रति व्यक्ति 50 से 100 रुपये तक है। यहाँ पे बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए एडिशनल चार्ज पे करना रहेगा। लो, अब हम आ गए हैं 0 पॉइंट एंट्री गेट पे। आप देख सकते हैं बहुत सारी बसेस आई हुई है, और वैसे ये ऑफ सीजन है तो भीड़ काफ़ी कम है। फिर भी आसपास के गांव से लोग आते हैं ये जगह देखने के लिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी भूमिका के कारण यह जगह ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में कार्य करता था। यह एक बॉर्डर लोकेशन है जिसे गुजरात पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा सीमा दर्शन परियोजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। BSF ऑफिसर के नाम है जिन्होंने ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने में अपना योगदान दिया है।
के लोग दिन रात इस जगह टेंट में ही रहते हैं। ये देखिए, बॉर्डर की रेलिंग दिख रही है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। जैसे कि अब 4 बज गए हैं, हमने ये जगह से विदाई ले ली। ये देखिए, नड़ाबित सीमा दर्शन का बर्ड हाईवे। ये देख सकते हैं पूरी जगह कैसे बनाई गई है। पूरी जगह को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ये पूरा नड़ाबित सीमा दर्शन देखने में हेल्प करता है। ये हम अभी पार्किंग एरिया में खड़े हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा चाय और नाश्ता किया है। ये बड़ा पार्किंग देख सकते हो। ये बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। वैसे तो सीमा दर्शन देखने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर हमारे लिए पूरा वक्त नहीं था, तो हमने बच्चों की एक्टिविटी छोड़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने का फैसला किया है। और अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बीएसएफ स्तंभ। ये स्मारक शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अजय प्रहार। ये म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे सुरक्षा बल में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं और दिए जाते हैं, उसकी बातें बताई गई हैं। ये देखिए, शहीदों के नाम भी साथ में लिखे गए हैं। देश में कौन कौन सी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, लोकल सिक्योरिटी और बीएसएफ में कौन कौन से अवार्ड होते हैं, एक सोल्जर की लाइफ में, वो सब यहाँ पे बताया गया है। ये नड़ाबित द्वार है। यहाँ पे एक प्रदर्शनी है शरहद का। सैनिक कैसे बॉर्डर पे रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वो सब बताया गया है। उनके पास कैसे हथियार होते हैं, उनका पहनावा क्या होता है, कैसी कैसी परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये देख के ऐसा लगता है कि हम वाकई में बॉर्डर पे जवानों के साथ ही खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया। ये एक आर्ट गैलरी है, नाम नमक निशान। यह प्रदर्शनी भारतीय सैनिकों की भावना और संस्कृति के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए समर्पित है। प्रदर्शनी में कई प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी में विचारों से भरपूर कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जो इंडियन आर्म फोर्स की भावनाओं, संस्कृति और कहानियों को दिखाती है।
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. जैसे कि अब परेड शुरू होने वाली है, हमें परेड के लिए परेड अरेना में जाना होगा। ये देखिए, यहाँ पे देशभक्ति के गीत सुनाए जा रहे हैं। सब लोग भांगड़ा और गरबा दोनों का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी ही देर में परेड शुरू होने वाली है। ये देखिए, सीमा सुरक्षा बल के नौजवान। वाओ, यहाँ पे तो लेडी सोल्जर भी है। ओह, ये स्पेशल टास्क फोर्स लग रही है। डॉग स्क्वाड भी सीमा सुरक्षा बल में शामिल है। ये देखिए, ये जिस जज्बे से सलामी देते हैं, ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चलो, अब टाइम आ गया है अपने हीरोज के साथ तस्वीर खिंचवाने का। फीलिंग प्राउड अबाउट देम रियली। आप उनके साथ जब खड़े रहते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये था हमारा आखिरी पड़ाव सीमा दर्शन का। धीरे धीरे शाम रात में तब्दील हो रही है। अब हम नाड़ेश्वरी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, जो सीमा दर्शन के बगल में ही है। नाड़ेश्वरी माता टेम्पल ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं, पर शौर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान नाड़ेश्वरी माता सुरक्षा बल के लोगों के सपने में आते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। ये एक श्रद्धा थी कि युद्ध के दौरान सैनिकों को खुराक और उनकी रक्षा प्रदान यही माताजी करते थे। ये नाड़ेश्वरी माताजी के दर्शन बिना आपकी नड़ाबेट की यात्रा अधूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नड़ाबेट सीमा दर्शन यात्रा। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा के साथ।